आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। बंद रही निजी अस्पतालों की ओपीडी, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने दिया ज्ञापन। कुमावत समाज की 500 बीघा जमीन 2035 के नए मास्टर प्लान में जोड़ने का विरोध, दिया गया धरना। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने शुक्रवार शाम को पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर मंदसौर गांधी चौराहा से महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर शहर में कैंडल मार्च निकाला, जो भारत माता चौराहा पहुंची। भाजपा महिला मोर्चा जिला द्वारा शुक्रवार को गांधी चौराहा से पश्चिम बंगाल में जो एक डॉक्टर बहन के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ है, उसे लेकर महिला मोर्चा द्वारा विरोध दर्ज करते हुए गांधी चौराहा से मौन जुलूस व कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह पर काली पट्टी भी बांधकर कैंडल मार्च में पैदल गांधी चौराहे से रैली के रूप में शहर के बस स्टैंड होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची, जहां सभी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कैंडल अपने हाथ में लेकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन रहकर पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रही। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ में अत्याचार हुआ है और उसको लेकर के आज पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हर जिला मुख्यालय पर सभी मातृशक्तियों के द्वारा कैंडल मार्च गांधी चौराहे से शुरुआत कर भारत माता चौराहे पर समापन किया जाएगा। कैंडल मार्च जलाकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर सभी मातृशक्ति आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। मंदसौर में आज चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने कोलकाता में दिनांक 9 अगस्त को पीजी महिला चिकित्सक के साथ ड्यूटी पर घटित हृदय विदारक घटना और हत्या के पश्चात देश के सभी रेजिडेंट डॉक्टर, मेडिकल टीचर्स और अन्य सभी चिकित्सक संगठन के साथ मंदसौर में भी विरोध स्वरूप निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रखकर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने दिया ज्ञापन। 14 अगस्त 2024 की रात को पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शांतिपूर्वक आंदोलन कर मृतक चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांग कर रहे चिकित्सकों पर हजारों की संख्या में आकर भीड़ द्वारा डॉक्टर्स पर हमला किया एवं अस्पताल एवं प्रदर्शन स्थल पर तोड़फोड़ की गई। बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ रेप की घटना तथा हत्या तथा न्याय की गुहार लगाने वाले चिकित्सकों के साथ भीड़ द्वारा बर्बरता की देश भर में कड़ी आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के निजी अस्पतालों की ओपीडी पूर्णतः बंद रही। इसके बाद जिला अस्पताल से वाहन रैली के साथ सुशासन भवन पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। शनिवार सुबह मंदसौर के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी संगठनों ने एक मत होकर कोलकाता में दिनांक 9 अगस्त को पीजी महिला चिकित्सक के साथ ड्यूटी पर घटित हृदय विदारक घटना और हत्या के पश्चात देश के सभी रेजिडेंट्स, डॉक्टर, मेडिकल टीचर्स और अन्य सभी चिकित्सक संगठन के साथ मंदसौर में भी विरोध स्वरूप निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद रखकर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने जिला अस्पताल से एक रैली के रूप में सुशासन भवन पहुंचकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम अपर कलेक्टर को दिया व आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा के रूप में फांसी की मांग की गई। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है। इस संबंध में जो भी प्रभावी कार्रवाइयाँ प्रयास होंगे अपने स्तर पर मेडिकल स्टूडेंट और इनके लिए, वो हम करेंगे प्रशासकीय तौर पर, और बाकी जहाँ के लिए संबोधित है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग की गई है ज्ञापन में और जो घटना हुई है उसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर मोमिता जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की सीनियर रेसिडेंट थी, वो अपनी पूरी ड्यूटी 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी करके जब वो अपने आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं तो उनके साथ यह विभत्स घटना होती है, जो कि हृदय विदारक घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, उनके नेक को भी डैमेज किया गया, उनकी आंखों को फोड़ा गया, मतलब उनके चश्मे को में मारा गया और उनकी आंखों से खून बहता रहा। तो इस तरह की विभत्स घटना को कभी भी कोई चिकित्सक
इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। लेकिन जब हम लोगों पर यह विपत्ति आती है, हमारी सुरक्षा जब परेशानी में आती है और ऐसे अत्याचार हम लोगों पर होते हैं, तो ना ही समाज, ना ही सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, ये हमें शोभा भी नहीं देता। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कोई समाज, कोई सरकार, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोई भी हमें साथ नहीं देता। क्या मांग करिए आप? हमारी मांग ये है कि जिस इस तरह के जो अत्याचारी हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा दी जाए, फांसी से कम बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो कहती सड़क पे चौराहे पर लटकाकर उनको जिस तरह से उन्होंने उस चिकित्सक के अगेंस्ट कार्य किया है, उनको भी उसी तरह की मौत दी जाए और उनके परिवार के सदस्यों के सामने दी जाए। तो पहली दूसरी चीज़ ये है कि यह जो भी चीज़ हो, जो भी कार्य आज CBI को सौंप दिया गया, उसके पहले जब पूरे चिकित्सक जा रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च करते जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन पर हमला किया और उनको भी डैमेज किया। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जाकर के उन्होंने पूरा जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, ICU, सारे इक्विपमेंट सारे को डैमेज कर दिया और बहुत बड़ी मौत थी। और पुलिस प्रशासन शांति से देखता रहा, प्रशासन लोगों की तरफ से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा हमारे चिकित्सक साथियों को नहीं दी गई। यह बहुत दुखद घटना है। यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कौन माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेगा, और जिन्होंने डाल दिया है वो भी वापस करेंगे। वैसे ही हमारे देश में चिकित्सकों की इतनी कमी है, क्या हम अपने भारत में यह स्वरूप देखना चाहेंगे कि चिकित्सक उपलब्ध ही ना हो मरीजों के इलाज के लिए? इसके लिए हमारा निवेदन है कि सारा समाज, सरकार और सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारा साथ दें, तो हम लोग का इस तरह के आंदोलन करने की ज़रूरत ना हो और हम सड़कों पे ना आए। और आप लोगों की यदि हमें सहायता मिली तो हम लोग चाहते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो। यही हमारी मांग है, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। इसमें आप सभी, इवन पत्रकारगण का, मीडिया का, हम सभी का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ऐसी घटनाओं को जब भी होती हैं तो आप सब आ जाइए और हमारे पक्ष में खड़े होइए, ताकि हम एक अच्छे से निस्वार्थ भावनाओं के साथ, जिस तरह से हम अपनी शपथ लेते हैं, जब हम अपना डिग्री प्राप्त करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर सकें, निर्भीकता से हम उनकी सेवा कर सकें। हमें इतनी भय आ गया है, हम इतने भयभीत हैं कि हम कार्य करने के पहले डरने लगे हैं, हम इमरजेंसी पेशेंट को लेने को डरने लगे हैं। इसमें हम सारे साथियों हाँ, जिला आयुष संगठन के द्वारा आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम से, और इस घटना को लेकर के आपके द्वारा चाहा गया है कि इनमें शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, और जो भी इसमें संलिप्त जो व्यक्ति है उनके ऊपर कायमी की जाए और उन दोषियों को सजा दी जाए। कोलकाता में घटना हुई है, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन है, आप लोगों ने किस तरह प्रदर्शन किया और क्या किया? देखिए, जैसे कि मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पूरे देश तक ये चीज़ पहुँची, अदरवाइज शायद लोगों को इतना पता भी नहीं चलता। कोलकाता में एक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक डॉक्टर मोमिता के साथ मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, उस ऑडिटोरियम के एक भाग में जिस तरह की एक विभत्स घटना हुई है, बलात्कार कर निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये वाकई निंदनीय है। एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करने वाला व्यक्ति भी कभी भी टाइम पर काम नहीं करता, 24 घंटे काम करता है, वो 24 घंटे काम पे रहता है, चाहे उसका ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाए लेकिन उसकी सेवा खत्म नहीं होती। और ऐसे सेवा देने वाले लोगों के प्रति भी अगर इस तरह के अपराध होंगे तो शायद इस प्रोफेशन का मान सम्मान खत्म होगा और लोग यहाँ पर आना खत्म करेंगे। और हम चाहते हैं कि जिसने भी इस तरह के कृत्य करें, वो एक अपराधी हो या कोई बहुत बड़ा समूह था, उनके विरुद्ध पूर्ण कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय न्यायपालिका के माध्यम से होनी चाहिए। और ये फास्ट ट्रैक में त्वरित रूप से कार्रवाई होकर ये केस एक देश के लिए उदाहरण बनना चाहिए, वरना अपराधियों को बहुत लंबा समय मिलता है अपने रणनीति बनाने के लिए, बचने के लिए, जमानत के लिए। मेरा आप चैनल के माध्यम से अनुरोध भी रहेगा कि हमारे देश में कई सम्मानीय अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता फोरम से भी अनुरोध है कि इस तरह के जघन्य अपराध में किसी भी अपराधी के लिए किसी तरह की रियायत बरतते हुए कतई उनका केस कतई हाथ में ना लें, बल्कि प्राथमिकता ये करें कि चिकित्सक संवर्ग के साथ खड़े होकर उनको त्वरित फांसी दिलाने के लिए हाथ से हाथ मिलाएं। गांधी चौराहा पर धरना देकर मांग की गई है कि कुमावत समाज के लोगों की करीबन 500 बीघा जमीन 2035 के नए मास्टर प्लान में शामिल की है, जिससे कुमावत समाज के कई लोगों की जमीन अब ग्रीन बेल्ट में डाल दी गई। समाजजनों ने शासन से जमीन आवासीय करने की मांग को लेकर गांधी चौराहे पर सांकेतिक धरना दिया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर आज कुमावत समाज के सैकड़ों लोगों ने सांकेतिक रूप से 5 घंटे तक का धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कुमावत समाजजन धरने में शामिल हुए। कुमावत समाज की मांग थी कि रेवास देवड़ा रोड स्थित सड़क से लगी कुमावत समाज के कई लोगों की करीबन 500 बीघा कृषि भूमि है, जिसे वर्तमान में जारी हुआ 2035 के मास्टर प्लान में शामिल कर दिया गया है, जिससे कुमावत समाजजन में काफी आक्रोश है। आज धरने के माध्यम से कुमावत समाज के लोगों का कहना था कि शासन हमारी कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट से हटाकर वापस आवासीय करे।
अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में कुमावत समाज जन उग्र आंदोलन करेगा। कुमावत समाज के लोगों ने आज सिर्फ गांधी चौराहा पर सांकेतिक रूप से 5 घंटे का धरना देकर मांग की है कि शासन जल्द ही कुमावत समाज के लोगों की कृषि भूमि करीबन 500 बीघा है, उसे मास्टर प्लान से बाहर निकालकर शासन से जमीन को आवासीय करने की मांग को लेकर गांधी चौराहे पर सांकेतिक धरना दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज नरसिंहपुरा कुमाऊं समाज द्वारा धरना दिया जा रहा है। नरसिंहपुरा से लेकर मनमोहन वाटिका के पीछे ऋषियानंद कुटिया के सामने बाईपास रोड तक जो कुमाऊं समाज की जो ज़मीनें हैं 250 से 300 बीघा, इसमें क्या है कि पहले जो मास्टर प्लान लागू हुआ था उसमें इस ज़मीनों को आवासीय की हुई थी कंप्लीट, और अभी जो वर्तमान में जो मास्टर प्लान लागू हुआ है 2035 का, उसमें ये ज़मीनें वापस कृषि के क्षेत्र में डाल दी गई। हम शासन से ही मांग करते हैं कि इसको वापस आवासीय की जाए। इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, क्या क्या? आज जो समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये शासन के द्वारा जब भी 2035 का जो मास्टर प्लान लागू किया गया है, उस मास्टर प्लान के अंदर कुमाऊं समाज की जो ऋषियानंद कुटिया से लेकर के बादरपुरा वाले पूरे एरिया में लगभग 200 से 250 बीघा ज़मीन है। 500 बीघा लगभग ज़मीन होगी। तो उस सारी ज़मीन को जो है पहले ग्रीन बेल्ट में नहीं थी, अभी इस मास्टर प्लान में उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दिया है। जबकि समाज के छोटे छोटे किसान लोग हैं जो अपना रहना गुजर बसेरा अपने खेतों पर ही मकान बना कर रह रहे हैं, और उसको ग्रीन बेल्ट में कर देने से उन लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है ये आ जाएगी कि कभी भी वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। शासन ने ऐसी पाबंदी लगा दी है जो कि सरासर गलत है, और हमारी ज़मीनों को जो ग्रीन बेल्ट में किया गया है उसको वापस आवासीय में और कृषि में करने की मांग को लेकर के आज समाज के द्वारा धरना दिया जा रहा है, और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट से बाहर की जाए। नहीं होती तो क्या आगे क्या होगा? नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, और जो भी समाज बैठकर तय करेगा वैसा कार्यक्रम आगे का हम करते हैं। शासन प्रशासन को हमने चेतावनी के रूप में धरना प्रदर्शन किया है। शासन को ध्यान देकर के हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। राधेश्याम कुमाऊं समाज अध्यक्ष। मंदसौर शहर के मंडोवरा परिवार के मुखिया, जो कि काफी लंबे समय से गायत्री परिवार से जुड़े रहे, श्री सुभाष जी मंडोवरा की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरा देहदान किया जाए। आज उनकी मृत्यु होने पर उनकी अंतिम इच्छा अनुसार मंडोवरा परिवार द्वारा मंदसौर मेडिकल कॉलेज को देहदान किया गया। मंदसौर शहर में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे पुरानी संस्था गायत्री परिवार, जिसकी मंदसौर शहर में अलख जगाने वाले माहेश्वरी समाज के मंडोवरा परिवार, जो पूरा परिवार ही गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है, आज मंडोवरा परिवार के ही सबसे बुजुर्ग, जो कि गायत्री परिवार से ही जुड़े थे, श्री सुभाष जी मंडोवरा की मृत्यु उपरांत उनके परिवार ने उनके शरीर का देहदान किया है। श्री सुभाष जी मंडोवरा की अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को जलाया नहीं जाए और उनके शरीर को मंदसौर मेडिकल कॉलेज को देहदान किया जाए। आज परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उनकी मृत्यु पर उनका शरीर मंदसौर मेडिकल कॉलेज को सौंपा है। उनके निवास स्थान गोल चौराहा DKY परिसर से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, समाजजनों ने भाग लिया। उनकी अंतिम यात्रा शहर के गांधी चौराहा पहुंची, जहां से उनके शरीर को मंडोवरा परिवार द्वारा देहदान करते हुए मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, मंदसौर के गायत्री परिवार के संस्थापकों में से एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी और लंबे समय तक जिन्होंने संघर्ष किया है समाज सुधार को लेकर के, और गायत्री परिवार के झंडे तले, बैनर तले उन्होंने बहुत समर्पित भाव से सेवाएं की। ऐसे सुभाष मंडोवरा जी का कल देहावसान हुआ है, और उनकी इच्छा थी कि मरणोपरांत मेरी देह को देहदान करें, और उसी के अनुरूप मंडोवरा परिवार ने उनकी भावना की कद्र करते हुए रोटरी क्लब के माध्यम से श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज मंदसौर को देहदान की बॉडी समर्पित की है। हम लोगों ने DKY परिसर से गांधी चौराहे तक अंतिम यात्रा के रूप में हमने भाग लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को वहीं पर हमने परिवार के सदस्यों के साथ, रोटरी क्लब के साथ हमने डेड बॉडी समर्पित की। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर रामपुरा के डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर आज रामपुरा शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों सहित समस्त स्टाफ ने
1 घंटे के लिए ओपीडी बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद पाटीदार ने बताया कि कोलकाता रेप केस एवं मर्डर केस के चलते प्रदेश समस्त शासकीय और प्राइवेट डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। वहीं ट्रेनी महिला डॉक्टर के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी कही है। पुलिस स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए जिससे उन्हें पहचानने में आसानी हो, ताकि घटना के वक्त उनके आसानी से पहचान की जा सके और मदद ली जा सके। गौरतलब है कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला रेजिडेंस डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। शरीर के कई अंगों से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सामने आया कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में जांच की और संजय नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। हालांकि डॉक्टर्स का गुस्सा थमा नहीं है और वे हड़ताल पर बने हुए हैं। घटना के 5 दिन बाद जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। जो बंगाल में जो घटना घटित हुई है उसका रोष व्याप्त करते हुए हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश में एक MPMO के आह्वान पे हम लोगों ने 1 घंटे के लिए ओपीडी बंद किया है। 12 से 1 बजे तक ओपीडी बंद रहेगा। इमरजेंसी व्यवस्था हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने ये रोष व्याप्त किया है। सरकार को कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जब ऐसा होता है कहीं न कहीं तो सरकार को तो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही सामने होते हैं, तो उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। तो हमारा प्रयास यही है। जो हड़ताल करने का मेन मकसद था हमारा, जो बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ में जो घटना घटित हुई है, उस घटना के देखते हुए हम लोगों ने रोष व्याप्त किया है और वहाँ की जो सरकार है उनसे हमारी यही अपील है कि कोई सख्त से सख्त कानून लाया जाए पूरे इंडिया में, ताकि क्या है हमारी जो महिला डॉक्टर हैं, महिला नर्स हैं, महिला पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके साथ कभी ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो सकती है। क्योंकि हम लोग असुरक्षित ये करते हैं कि हम लोग कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो हम असुरक्षित हैं, तो हमारे सुरक्षा के कुछ कड़े प्रबंध करते हुए कुछ कड़े कानून लाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज 1 घंटा ओपीडी बंद करके रोष व्याप्त किया है। तो सरकार के संज्ञान में लाने के लिए हमारी अपील थी और MPMO के आह्वान पे हम लोगों ने ये चीज़ें की। डॉक्टर प्रमोद पाटीदार, फिरोजपुर, रामपुरा। कुकड़ेश्वर में प्राचीन काल से विराजित चमत्कारी श्री सहस्त्र मुखेश्वर महादेव मंदिर पर कुकड़ेश्वर के पास गांव फोफलिया की महिलाएं एवं बालिकाएं गांव के महादेव से कावड़ लेकर जुलूस के रूप में पैदल सहस्त्र मुखेश्वर भोलेनाथ मंदिर पर कावड़ यात्रा लेकर पहुंची। नगरवासियों द्वारा कावड़ यात्री महिला एवं बालिकाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चंपा बाजार में पटेल परिवार द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया और कावड़ यात्रा की महिलाओं बालिकाओं का कावड़ यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सहस्त्र मुखेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सभी महिलाओं ने भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। मंजू सालवी ने कावड़ यात्रा का महत्व बताया। हम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कावड़ यात्रा लेकर भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करने पहुंचेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा हमारे मन की सारी मुरादें पूरी करेंगे। हम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महिला मंडल द्वारा कावड़ यात्रा लेकर भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करेंगे, बाबा से मन्नत करेंगे। हमारे गांव एवं हमारे क्षेत्र में आप कृपा बरसाते रहना, अच्छी बारिश करना, समृद्धि लाना और हम सब खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही कामना करते हैं। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। हम हमारे कोशिश से लेके आए हैं कावड़ यात्रा। प्रतिवर्षानुसार आते हो कि पहली बार लेके आए? हर साल लेके आए। कौन बोलेगा? नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाईवे पर सगराना घाटी के यहां आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर आयशर ट्रक ने पुलिस के वाहन और मुख्य मार्ग पर खड़े पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पुलिस वाहन चालक व पिकअप में सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं पुलिस वाहन में सवार 2 पुलिसकर्मी व पिकअप में सवार 5 लोग गंभीर घायल हो गए। वहीं पुलिस वाहन में सवार 2 पुलिसकर्मी व पिकअप में सवार 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल लाया गया, जहां से रेफर किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार होकर मुस्लिम समाज के लोग इंदौर से अजमेर जा रहे थे। इसी दौरान
सगरा घाटी के मुख्य मार्ग पर बाथरूम करने के लिए रुके। इसी दौरान पुलिस का पेट्रोलिंग वाहन जा रहा था, वह रोककर इनसे पूछताछ कर रहा था। उसी समय पीछे से आ रहे आयशर ट्रक वाहन ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिकअप में सवार 7 लोगों में से फैजान कुरैशी, जुनैद कुरैशी, इजरार कुरैशी, शरीफ कुरैशी सहित 5 लोग घायल हो गए। वहीं जुबैर रतलाम और अमजद गांधीनगर इंदौर की मौत हो गई। पुलिस वाहन चालक सावरा भील नेवड़ की भी मौत होना बताया जा रहा है। वहीं मन्नू जाट व राजेश धाकड़ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कैंट पुलिस और मुस्लिम समाज के हाजी साबिर मसूदी, शाहिद कुरैशी, शाहिद मसूदी सहित कई समाजजन भी पहुंचे और घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें बीट क्रमांक 2 में पेट्रोलिंग करते हुए थाना मोबाइल और एक पिकअप गाड़ी है और एक आयशर ट्रक है, इन तीनों में एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक जो चक्षुदर्शी हैं और जिन्होंने मौके पर देखा है उनका ये कहना है कि इसमें जो पिकअप गाड़ी है और थाना मोबाइल है ये खड़ी हुई थी और पीछे से एक आयशर ट्रक आया है जो हरियाणा पासिंग है, उसने पहले पिकअप को पीछे से टक्कर मारी है और उसके बाद जब पिकअप ने थाना मोबाइल से टक्कर पड़ी है तो उस दौरान थाना मोबाइल पलट गई अभी तक की स्थिति में। और इसमें जो 2 व्यक्ति जो उस पिकअप में जो इंदौर से अजमेर जा रहे थे और उसमें टोटल 7 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है घटनास्थल पर ही और पुलिस में जो एक प्राइवेट ड्राइवर था उसकी मौके पे डेथ हुई। पुलिस का प्राइवेट व्यक्ति जो मरा है उसको लेकर पुलिस की तरफ से आर्थिक सहायता को लोग क्या पूछेगा क्योंकि ड्यूटी पे था वो? इसको हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला तो हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी जो घायल हैं उनका उपचार हो जाए और जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको हम पूरा करें। आयशर ट्रक पकड़ा गया क्या? आयशर ट्रक को अभी हमारे कस्टडी में है और इसमें जो ड्राइवर था वो अभी मौके से भाग गया है, इसकी हम जानकारी निकाल रहे हैं। हरियाणा पासिंग और करनाल का एड्रेस उसमें आ रहा है। नहीं, इसमें और कोई वो नहीं है और नॉर्मल एक एक्सीडेंट के तौर पे ये चीजें आ रही हैं। सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरोठ में आज शनिवार को छात्र छात्राओं द्वारा एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। प्राचार्य प्रवीण कुमार व्यास एवं समस्त स्टाफ द्वारा भी छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाकर उपहार दिया गया। वहीं प्राचार्य द्वारा सभी छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन का महत्व बताते हुए अपने परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने की समझाइश दी। उक्त कार्यक्रम शिक्षिका श्रीमती अनीता बलरिया की पहल पर मनाया गया। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।